होगी, लोगों को समझ में आएगा कि भाई बैंकों को मत अमीर बनाओ। अब मैं आपसे बात करता हूँ मेरे फेवरेट टॉपिक की, जो कि है रियल एस्टेट। अराउंड 13% पे करते हैं और यहाँ पे सिर्फ आप जीएसटी पे करते हैं, विच इज़ 5%। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए। आज थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ, हमारी एक ज़रूरी मीटिंग थी, तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ। जो बंदा पिछले 5 साल से टोरंटो में रह रहा था और अब पिछले 6 महीने से मैं कैलगरी में हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग किस सिटी में बेहतर है। ये वीडियो बहुत काम की है उन लोगों के लिए जो अभी आना चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यार क्या फ़ायदा है हमें कैलगरी जाने का, क्यों हम जाएं कैलगरी से जब टोरंटो एक अच्छी बड़ी सिटी है अवेलेबल, जहाँ पे जॉब्स भी हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको क्या कैलगरी वाकई ही पसंद है। अगर आप यहाँ रहते हो या आप टोरंटो से इधर मूव करना चाहते हो, प्लीज़ मुझे नीचे मेंशन करके बताएं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं बात करूँगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, जिसमें आता है टैक्सेस एंड यूटिलिटीज़। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स का कितना बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ पे टैक्स का जो है वो है जीएसटी के ऊपर। आप जीएसटी एंड एचएसटी टोरंटो में जो है अराउंड 13% पे करते हैं और यहाँ पे सिर्फ आप जीएसटी पे करते हैं, विच इज़ 5%, जो कि बहुत लोअर है टोरंटो से। आप कुछ भी ख़रीदते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ख़रीद रहे हैं और कोई भी आप जाके शॉपिंग करते हैं, आपको सिर्फ उस पर 5% ऊपर देना पड़ता है। अगर आप टोरंटो में वही इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई डिवाइस या कोई ग्रोसरी या कुछ भी ऐसे बाय करते हैं चीज़, आपको वहाँ पे तकरीबन 13% टैक्स देना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। अगर आपके पास एक टाउन हाउस है जिसके अंदर 3 बाथरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं, 3 बेडरूम्स हैं, उसके अंदर आपका तकरीबन खर्चा $200 से $250 का है पर मंथ। और ये तकरीबन यूटिलिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं आपकी गैस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस हवाले से दोनों सिटीज़ का ऑलमोस्ट सेम ही यूटिलिटीज़ का खर्चा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ मेरे फेवरेट टॉपिक की, जो कि है रियल एस्टेट। इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हाफ प्राइसेस हैं यहाँ पे घरों की। अगर आप टोरंटो से कंपेयर करें, टोरंटो में इस वक्त ऑन एन एवरेज एक घर की प्राइस, यानी कि एक डीटैच हाउस अगर आप लेते हैं 3-4 बेडरूम्स एंड लाइक यू नो 2 वॉशरूम्स 3 वॉशरूम्स का, तकरीबन आपको $1.1 मिलियन का आपको घर पड़ता है, जो कि रिडिकुलस है, क्योंकि आपका वो घर की कोई इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इतना वो बड़ा घर ही नहीं होता, उसके वो इतना वर्थ ही नहीं करता जितनी वो उसकी प्राइस है। इसका मतलब ये कि अगर आप मॉर्गेज लेते हैं, आपकी मंथली पेमेंट्स अराउंड $7,000 to $8,000 हो सकती है अभी इस वक्त के, अगर आप इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें, विच इज़ टू मच। मतलब ये तो ज़ाया है आपकी ज़िंदगी का। आप बैंक को अमीर बना रहे हो पैसे दे के, जिसमें कोई सेंस नहीं बनती, और यहाँ पे आपको वही घर हाफ प्राइजेस के मिल जाते हैं, जो कि अभी लास्ट ईयर से बढ़े हैं। लास्ट ईयर सबसे अच्छा मौका था कि आप कैलगरी के अंदर इन्वेस्ट करें। जी हाँ, लास्ट ईयर सबसे अच्छा मौका था, या उससे भी पहले सबसे अच्छे मौके थे कि आप कैलगरी के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आपने लास्ट ईयर आपने अपने घर में इन्वेस्टमेंट की होती, 30 से 45% वो घरों की प्राइसेस ऊपर गई हैं। 35 to 45% घरों की प्राइसेस ऊपर गई हैं कैलगरी में, ड्यू टू हाई डिमांड। लोग आ रहे हैं, टोरंटो से मूव कर रहे हैं, वैंकूवर से मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन लिवेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा किराए और बहुत ज़्यादा घर की प्राइसेस ऊपर हैं। इन्फ्लेशन की वजह से भी ये सबसे ज़्यादा इस पर असर आया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन हाई हुई तो साथ में इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चले गए, और अभी ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 7% है। तो वही वाली बात है, अगर आप मॉर्गेज लेते हो और आप उस पर 7% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप फिर किसी काम के नहीं रहोगे, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं जाएगा, तकरीबन आपका सारा ही खर्चा एक्सपेंसेस में निकल जाएगा। क्योंकि ऑन एन एवरेज ग्रोसरी की प्राइसेस या ग्रोसरी जब आप करने आते हो, अगर आपकी थोड़ी सी फैमिली है, चाहे छोटी सी भी फैमिली है, अगर सिर्फ 5 अफराद भी हैं फैमिली में या 4 अफराद है, तकरीबन $2,000 का खर्चा तो आपका सिर्फ ग्रोसरीज का है। तो इसलिए वो सिटीज़ अब लिवेबल मेरे हिसाब से नहीं है। पर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैंने अच्छा डिसीजन लिया इस मामले में कि मैं कैलगरी मूव हुआ, और इसमें कुछ यूट्यूबर्स भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन फैलाई, और यहाँ पे हमारे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया। और उसकी वजह से अब ये फ़ायदा है कि अगर आपने लास्ट ईयर घर ख़रीदा हो, और अगेन मैं ये समझाऊंगा आपको कि जैसा आपने अपनी जेब से अगर बैंक को $1,00,000 पे किया, तो आपने उसके ऊपर तकरीबन $1,00,000 इक्विटी बना ली, आपने तकरीबन 100% प्रॉफिट कमाया है अभी के हिसाब से। अगर मैं बताऊं तो इतनी ज़बरदस्त हाउसिंग मार्केट है। कुछ लोग पहले समझते थे पिछले साल तक के, और नहीं कैलगरी तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह नहीं, बहुत ज़बरदस्त जगह है अब। हाँ, डिपेंड करता है आप किस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो एरिया है इसको बोलते हैं मतलब नॉर्थ वेस्ट का जितना भी क्वाड्रेंट है, बहुत बेहतरीन क्वाड्रेंट है, न्यू क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे नए प्लाजास बन रहे हैं, नई कन्वीनियंस स्टोर्स एंड बिग वॉलमार्ट्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी क्लोज बाय। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टोरंटो में ऑन एन एवरेज अभी जो रेंट की प्राइसेस है डाउनटाउन में अगर आप रहते हैं
3000 से ऊपर की आप बात करें, अगर आप एक नॉर्मल 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहे हो या कोई भी कॉन्डो आप वहाँ पे ले रहे हो या कोई भी टाउन हाउस आप रेंट आउट कर रहे हो, आराम से आपके 3000 से ऊपर का खर्चा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो GTA में रहने का फ़ायदा है भी और नहीं भी। अगर आप बात करते हैं GTA की ओवरऑल, तो घर आप जो है वो बहुत दूर आपको जाके ख़रीदने पड़ते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बहुत दूर आपको टोरंटो से घर मिलते हैं जो कि तकरीबन 100-200 किलोमीटर दूर अब तो लोग वहाँ पे रहना शुरू हो गए। उसके बाद वो कम्यूट करते हैं ऑल द वे डाउनटाउन। अगर उनका काम है, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, गुड इनफ, ठीक है, आप लकी हो। पर अगर आपका नहीं है, अगर आपको जाना पड़ता है, ये कोई सेंस ही नहीं बनती कि आप रोज़ाना 100-200 किलोमीटर ड्राइव करें। बैक एंड फोर्थ में तो आराम से 200 किलोमीटर हो जाता है अगर आपका 100 किलोमीटर दूर भी है आपका जो ऑफिस है, तो कोई सेंस नहीं बनती इस तरह रहने की। तो ये ओवरऑल मार्केट है कैलगरी की, और ये बहुत छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है, और इसमें बहुत फ़ायदा है डेफिनेटली अगर आप मूव करते हो कैलगरी। अभी भी मैं कहता हूँ टाइम है, क्योंकि लोग बहुत बड़े नंबर्स में मूव कर रहे हैं। मैं आपको अभी भी आज ये बता रहा हूँ बात। डेली के एक्सपेंसेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैलगरी में अभी गैस प्राइस, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, गैस प्राइस अभी कैलगरी में, गैस यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस को आप बोल सकते हैं, तो $1.21 चल रही है। मतलब $1.21, कैन यू इमेजिन। टोरंटो में मैं अभी 6 महीने पहले जो गैस डलवाता था वो 170-180, यानी कि 1.7 से $1.8 पर लीटर की गैस थी वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 1.21। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपकी इन छोटे छोटे डिफरेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसमें आप पैसा सेव कर सकते हो, जिसमें पैसा बचता है आपका। और फिर ये है कि कैलगरी एक हाईवे सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर हाईवेज है। अभी मैं भी जो अपने काम पे जा रहा हूँ यहाँ से, ज़्यादातर मैं हाईवेज ही लूँगा। पूरे रास्ते हाईवे हैं, सिर्फ 1-2 सड़कें आएंगी बीच में जहाँ से मुझे एग्जिट करना होगा और मैं अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगा। तो ये भी आपकी गैस सेव करता है। जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हो तो आपकी जो गैस कंजम्पशन है वो भी कम होती है, तो इसलिए ये भी फ़ायदा है। टोरंटो में गलियाँ, और अगर आप डाउनटाउन में रहते हो फिर तो आप भूल ही जाओ। इवन मिसिसागा वगैरह चले, वो काइंड ऑफ लाइक कैलगरी इसको मैं बोलूँगा। और हाँ, मिसिसागा की वाइब कैलगरी के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप गैस की प्राइसेस भी देखो तो आपकी जो डेली कम्यूट है ये भी काफ़ी डिफरेंस पैदा करती है आपकी, उस पर भी कॉस्ट जो है वो कम आती है। और कैलगरी को बोला भी जाता है हाईवे सिटी, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हाईवे हर चीज़ से कनेक्टेड है, तो बहुत आसानी है, ईजी कम्यूट। फिर मैं अगर बात करूँ कैलगरी के लाइफस्टाइल के बारे में और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और उनके कितने एक्सपेंसेस हैं। हाँ, रेस्टोरेंट्स के मामले में मैं कहता हूँ कैलगरी अभी भाई बहुत पीछे है। खाने के मामले में यहाँ पे कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट अभी तक मुझे नहीं मिला। अभी मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि नोरीन्स समोसा यहाँ पे बहुत अच्छा है, चले वो भी ट्राई कर लूँगा। पर ओवरऑल भाई नोरीन समोसा को आप छोड़ें, आप जाएं और टोरंटो में एक से एक रेस्टोरेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, अगर आप उसके एक्सपेंसेस की बात करें तो भाई वहाँ पे अगेन GST आपको पड़ता है, और फिर आपके जो बिल है ना वो भी उतना ही बड़ा आता है। अगर आप ऑन एन एवरेज अभी डाइनिंग करने टोरंटो में कहीं जाते हैं, आराम से आपका $80 से $100 आराम से आपका लग सकता है ऑन एन एवरेज। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आराम से $80 से $100 आपका लगेगा ही लगेगा, विच इज़ अगेन एक्सपेंसिव। अगर आप स्टूडेंट हैं स्पेशली, तो स्टूडेंट्स जो है वो इतना महंगा कहाँ अफोर्ड करेंगे कि मतलब $100 सिर्फ खाने पे उड़ा रहे हो। इवन कि अगर आप काम करते हैं भाई, इट्स नॉट ईजी। आपको अगर अपना पैसा सेव करना है, अगर आप फजूल खर्च नहीं है, तो फिर अगेन टोरंटो खाने पीने के मामले में बहुत महंगा है। तो अगेन यहाँ पे ठीक है, रेस्टोरेंट्स इतने ज़बरदस्त क्वालिटी के नहीं है, पर उनका फ़ायदा ये है उन रेस्टोरेंट्स का कि एटलीस्ट आपको कॉस्ट नहीं पड़ती ज़्यादा और आप अफोर्ड कर सकते हैं। फिर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन की अगर कॉस्ट बताऊँ, वो तो अमेजिंग है। आपको पता है तकरीबन डाउनटाउन के अंदर जो इनका सिटी रेलवे सिस्टम जो है कैलगरी का, कैलगरी ट्रेन सिस्टम जो है, उसके अंदर बेसिकली उन्होंने TD के साथ 5 साल का मुआहदा करा है। TD बैंक यहाँ पे एक बहुत मशहूर बैंक है, 5 साल का मुआहदा है, और TD ने तकरीबन डाउनटाउन का जितना भी एरिया है उसमें जो उनकी सिटी ट्रेन है वो फ्री है। कम्यूट का खर्चा नहीं है डाउनटाउन में अगर आप रह रहे हो कैलगरी में। टोरंटो में अगर आप रहते हो डाउनटाउन में, हर जगह आपसे पैसे लिए जाएंगे और हर जगह आपको वो पैसे अदा करने पड़ेंगे TTC को। अगर आपको डाउनटाउन में जॉब लगती है कैलगरी में, मैं तो कहता हूँ वहीं पे रहो। अगर फैमिली बड़ी नहीं है आपके पास, 1-2 बेडरूम का अपार्टमेंट आप रेंट करो, उसका ऑन एन एवरेज कॉस्ट टोरंटो से लाख दर्जे कम होगी। तकरीबन आपको $1700 to $1800 के अंदर आपको एक बेडरूम तो आपको मेरे ख्याल में 1200 से 1300 में भी मिल जाएगा। पर अगर आप 2 बेडरूम की तरफ जाते हो तो येस $2000 तक भी जा सकता है, विच इज स्टिल वे चीपर देन टोरंटो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि आप क्यों ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। यस, क्योंकि टोरंटो मैं मानता हूँ कि एक एंटरटेनिंग सिटी है। वहाँ पे ज़्यादातर जो आर्टिस्ट वगैरह हैं वो सारे वो प्रेफर करते हैं अपने परफॉर्मेंसेस, क्योंकि उधर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कैलगरी से कंपेयर करें तो पॉपुलेशन टोरंटो की बहुत ज़्यादा है। कैलगरी में तकरीबन 1.67 मिलियन पॉपुलेशन है। टोरंटो में अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में 3.5 मिलियन हो गई पॉपुलेशन, तो इधर से डबल उनकी पॉपुलेशन है, मैं मानता हूँ। तो इसलिए वहाँ पे जाहिर बात है ज़्यादा डिमांड है और चीज़ें महंगी हैं।
और एंटरटेनमेंट इस सूरत में आपको ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, बार्स वगैरह जो लोग एंजॉय करते हैं उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वहाँ पे। यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं, पर आई थिंक इट्स द बेस्ट सिटी। कैलगरी इज़ द बेस्ट सिटी फॉर अ फैमिली ऑफ 2 और 3, जितने भी आपके बच्चे अगर हैं, ये उनके लिए बेस्ट सिटी है कैलगरी। इवन के स्कूलिंग सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। इनका हेल्थ केयर बेहतर है टोरंटो से। टोरंटो में अगर आप डाउनटाउन में जाते हो हेल्थ केयर में लिटरली आपको 2 to 3 आवर्स वेट करना पड़ता है सिर्फ उस इमरजेंसी के अंदर। तो मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, इनके जो डिले करते हैं लोग प्रोसेस को। पर कैलगरी इसमें फिर भी बेहतर है, यहाँ पे ज़रा जल्दी आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं और इस सेंस में भी बेहतर है कैलगरी। तो ओवरऑल अगर आप बात करें, कैलगरी इज़ हाईली लिवेबल, वे बेटर दैन टोरंटो। टोरंटो में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उधर 5 साल रहा हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आया, बहुत दोस्त मैंने बनाए, अभी भी मेरे दोस्त वहीं से हैं सारे ज़्यादातर, उसकी अलग बात है, ठीक है ना। पर आप उसका पेमेंट जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या मैं तो नहीं कभी भी $8,000 पर मंथ बैंक को दे के उसको अमीर बनाऊंगा, नेवर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था और माशाल्लाह ऐसा हुआ भी नहीं। तो इसलिए यही तरीका है। ज़रूरी नहीं है, कनाडा बहुत बड़ा है भाई, कहीं इधर उधर जाके ट्राई करें, ज़रूरी नहीं है एक ही जगह पे जो लकीर के फ़कीर हैं सारे वहीं पे जाके रह रहे हैं। आप हिजरत करें, माइग्रेट करें, इसमें बहुत फ़ायदा होता है और आप नई चीज़ें सीखते हैं। तो इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। ऑफिस मेरा थोड़ी देर में आने वाला है, अभी डाउनटाउन के साथ से मैं डियरफुट ट्रेल से नीचे जा रहा हूँ साउथ। और एक और चीज़, अगर आप नए इमिग्रेंट हैं, कनू के नाम से एक ऐप है, वो डाउनलोड करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। जो प्रोविंशियल पासेस हैं स्पेशली वो आपको फ्री के मिल जाएंगे, आप 1 साल तक वो सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं फॉर फ्री। उसको आप लोग डाउनलोड करें, वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो, ताकि इसके एल्गोरिथम में लोगों की हेल्प हो सके। ये सदका जारी है, लोगों की हेल्प होगी, लोगों को समझ में आएगा कि भाई बैंकों को मत अमीर बनाओ, बैंक्स को अमीर मत बनाओ, आप खुद पैसा जमा करो, खुद कमाओ और खुद घर खरीदो, इसी में ज़्यादा बेहतरी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी मैं ऑफिस पहुंचा हूँ। ये जो वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर करी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी आपको दिखाता हूँ, अंदर चल रही है आज भी छोटी मोटी क्रिसमस पार्टी, जल्दी से मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और कैलगरी में ज़्यादातर आपको ऐसे ही आवाम दिखेगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी से साथ रहिएगा। थैंक यू।